ऐसी हत्या जिसकी साजिश महीनों से रची जा रही थी। एक ऐसा रिश्ता जो शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ और फिर एक दिन पति की मौत के साथ सामने आई पूरी साजिश। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में 27 साल के महेश मीणा की संदिग्ध मौत ने पुलिस को उलझाकर रख दिया था। 5 अगस्त की दोपहर महेश अपनी पत्नी कविता मीणा के साथ घर से निकला था और कहा जा रहा है कि वो दोनों मंदिर जा रहे थे, लेकिन कुछ घंटों बाद महेश की तबीयत बिगड़ गई और फिर उसकी मौत की खबर आई। शुरुआत में मामला सामान्य मौत जैसा लग रहा था, लेकिन परिवार को शक था कि कहीं महेश की मौत के पीछे कुछ और कहानी तो नहीं है, और यहीं से शुरू हुई पुलिस की जांच। पुलिस पूछताछ में कविता ने कथित तौर पर जो कहानी बताई, उसके मुताबिक उसकी पहचान पड़ोस में रहने वाले गणेश मीणा से करीब 9 साल से थी। मतलब इस कहानी में कोई तीसरा इंसान भी था। कविता का दावा था कि वह गणेश से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार की मर्जी से उसकी शादी करीब 1.5 साल पहले महेश से हो गई। शादी के बाद भी गणेश से संपर्क बना रहा। पूछताछ में कविता ने बताया कि वह महेश से अलग होना चाहती थी और कई बार इसकी कोशिश भी की थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो महेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। और सबसे चौंकाने वाली बात है इस घटना की कि यह साजिश 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, पूरे 4 महीना पहले से रची जा रही थी। अब सवाल था कि आखिर महेश की हत्या कैसे की जाए। पुलिस के अनुसार कविता ने पूछताछ में बताया कि घर के अंदर ऐसा करने पर परिवार को शक हो सकता था, इसलिए उसने महेश को पहले घर से बाहर ले जाकर वारदात करने की योजना बनाई। फिर आया वो काला दिन 5 अगस्त 2026। कविता ने महेश से मंदिर चलने की बात कही। दोनों बाइक से निकले, रास्ते में जूस भी लिया गया। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान जूस में कीटनाशक मिलाकर महेश को पिला दिया गया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। महेश की हालत लगातार खराब होती गई, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय वह लोग काफी देर तक उसके साथ इधर उधर घूमते रहे। करीब दोपहर 1 बजे गणेश यानी उनका प्रेमी भी वहां पहुंच गया। इसके बाद महेश को लेकर कई घंटे तक इधर उधर घूमने की बात सामने आई है। शाम करीब 5 बजे उसे विश्वकर्मा की 14 नंबर पुलिया के पास लाया गया। वहीं महेश की मौत हो गई। इसके बाद कविता ने अपने परिजनों को मौके पर बुलाया, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी कई सवाल हैं कि आखिर महेश की मौत कैसे हुई और इसके साथ मौजूद लोगों की पहचान क्या थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। फुटेज में कुछ युवक दिखाई दिए। पुलिस ने जब इन युवकों की पहचान की तो कथित तौर पर उनमें गणेश का नाम भी सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कविता और गणेश के बीच संबंधों से जुड़े अन्य सबूतों की भी जांच की और यहीं से पुलिस को हत्या की साजिश का शक गहराता चला गया। इसके बाद 19 अगस्त को विश्वकर्मा थाना पुलिस ने कविता मीणा और गणेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है, लेकिन इस कहानी में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या महेश की मौत के पीछे सचमुच महीनों से रची गई साजिश थी? क्या वारदात में सिर्फ 2 लोग शामिल थे? फिलहाल पुलिस के सामने एक संदिग्ध मौत से कथित हत्या की साजिश तक पहुंचने वाली पूरी कहानी है, और ये कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, शादी, कथित अफेयर और एक मृत्यु। फिलहाल पुलिस के सामने एक संदिग्ध मौत से कथित हत्या की साजिश तक पहुंचने वाली पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, शादी, कथित अफेयर और सब एक ही मामले में उलझी हुई सी लग रही है ये कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है और इस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।